तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल में। और नमस्कार। आप तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कुछ चीजें सीखते हुए जा रहे हैं हम केमिस्ट्री के बारे में, लाइफ के बारे में भी सीखते हुए जा रहे हैं कि किसी बड़े लोग ने ये कहा था, किसी बड़े लोग ने ये कहा था कि कल किसने देखा है। अगर आज हमने लास्ट दिन मान के मेहनत नहीं की तो कल किसने देखा है। किसी का पल भर का इंतजार नहीं, किसी का पल भर का क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। किसी का पल भर का भरोसा नहीं है। तो आज इतनी मेहनत कर लो कि कल अपना समझ जाए अपने आप ही। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन तो मेहनत करनी ही पड़ेगी बेटा, एक दिन तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हर चीज को पॉजिटिव लो। कुछ नहीं आ रहा, किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी में 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, उस चीज को छोड़ दो। मेरे हिसाब से तो उस चीज को छोड़ देनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बधेरी चीजें हैं, बधेरी चीजें का मतलब है बहुत सी चीजें हैं बेटा। इतनी चीजें हैं दुनिया में कि आप जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ आपकी कैपेबिलिटी से मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, निश्चित तौर पे मिल जाएगा। जब मुझ जैसे इंसान को मिल सकता है तो आप तो शायद काबिल ही होंगे। ठीक है, जो इंसान 12th तक बिल्कुल नहीं पढ़ता था और उसका ग्राफ जो है वो अचानक से स्ट्राइक कर गया और फिर एमएससी करने के बाद उसका ग्राफ फिर नीचे चले गया और फिर भगवान ने ऐसा हाथ रखा मेरे ऊपर कि फिर से ग्राफ अपना इतना ऊपर जा रहा है कि अब कोई रोकने वाला ही नहीं है। अब कोई रोकने वाला नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि वापस ग्राफ नीचे अपन जाने देंगे, क्योंकि जिस फेज से मैं उठ के आया हूं ना वो फेज बहुत बुरी थी। वहां पे जिंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन उससे अपन बाहर निकल चुके हैं और अब अपन को कोई नहीं रोक सकता। अब अपन को ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं रोक सकता। अपन इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे जो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक है, मेहनत इतनी झोंक दी है मैंने कि आज सुबह उठ के मतलब 2 बजे 3 बजे क्लास बन रही है आपकी। ठीक है, रात को मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन रह जाती है। जैसे संडे होता है तो 10 से 12 वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और अकेले मेरे को मेहनत करना आता है, किसी पे भरोसा करता नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों पे भरोसा करके देख लिया, कोई भरोसे लायक नहीं है जिंदगी में आपके माता पिता के अलावा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत इतनी झोंक दो कि मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना, मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे कितनी मोटिवेशन देख लो, चाहे मेरे किसी को भी सुन लो, बड़े से बड़े मोटिवेटर्स को सुन लो, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ना तो वो करके आने वाला, ना आपको खाना देने वाला है, ना वो आपको कमा के देने वाला है। आप उसकी वीडियो देख के 1 घंटा 2 घंटा तक खुश रह सकते हो कि हाँ मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, बट अगले 3 घंटे बाद आप फिर से नॉर्मल, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वही रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखो कि हमको खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत टाइम वेस्ट किया है मोटिवेशन वीडियो देख के, बहुत टाइम वेस्ट किया है। मतलब आप मानोगे नहीं, दिन घंटे की घंटे में मोटिवेशन, मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहे हैं, संदीप माहेश्वरी सर और एमबीए चाय वाला सर, तो उनकी मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत वीडियो देखी है, बट देखने से कुछ नहीं हुआ, देखने से कुछ नहीं हुआ। उनसे मेरे को एक ही चीज सीखने को मिली कि मेहनत और खुद को ही करनी पड़ती है। अगर आज वो इस मुकाम पे है एमबीए चाय वाला सर, तो वो खुद की मेहनत से हैं और वो उसका क्रेडिट खुद को ही इसलिए देते हैं क्योंकि मेहनत भी तो उन्होंने की है, तो क्रेडिट भी वो खुद ही लेंगे। जब एक छोटे से चाय के ठेले से वो वहां पहुंच सकते हैं तो अपने पास तो सब कुछ है। अरे अपने पेरेंट्स तो सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपन को अच्छी फीस दे रहे हैं, अच्छे मतलब नेट का प्रोवाइड, मतलब पैसे दे रहे हैं खर्चे के लिए, तो हम क्या छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़ सकते क्या। जब वो बंदा या वो सर इतनी मेहनत करके और इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी उन्होंने ठेला लगाया, लगा तो हम भी सकते हैं बट सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी, बस ये सोच के हम लगाते नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर कोई ठेला लगाएगा तो वो एमबीए चाय वाले बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है बेटा। जिसका ऊपर वाले का हाथ है ना, और ऊपर वाले का हाथ उसके ऊपर ही होता है जो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो अपन अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और मैं नहीं चाहता कि रामायण ज्यादा हो और अपने काम की बात कम हो। ठीक है, काम की बात पहले कर लेनी चाहिए थी वैसे तो मेरे को, चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं। देखो, क्योंकि क्या होता है ना, कोई बच्चा वीडियो देखता है ना तो
इंटरेस्ट से देखते हैं, चले अच्छा क्लास पढ़ेंगे आज अपन, मतलब क्लास वो वाली क्लास नहीं, 8th क्लास 9th क्लास वो क्लास नहीं, ग्रुप थ्योरी में क्लास पढ़ेंगे, है वही डिवाइड करना होता है। जैसे 8th क्लास के बच्चे को अपन को 9th क्लास, जैसे ये मान लो 8th क्लास के बच्चे, ये 9th क्लास के बच्चे, ठीक है, या 9th और 10th मान लो, तो इसके बीच में जो बॉर्डर लगाते हैं ना अपन, ये ब्लैक पेन से बॉर्डर लगाई है मैंने, अरे ये ब्लैक पेन से बॉर्डर लगाई है ना, इस बॉर्डर, ये बॉर्डर ही अलग कर रही है 9th और 10th क्लास को, 9th ये ग्रीन वाली और 10th ये रेड वाली, ये बॉर्डर ही अलग कर रही है। तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि क्लास क्या है। क्लास वो ग्रुप थ्योरी में अपन पढ़ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन इन ए ग्रुप। वापिस ध्यान देना, वापिस गौर करना, टोटल, पहले तो इस टोटल पे गौर करो, नंबर ऑफ ये टोटल है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट पे गौर करो, मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इस पे गौर करना। यहां पे ये चीज नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, जो कि ऑर्डर की डेफिनेशन थी, यहां पे डेफिनेशन में केवल और केवल किसका अंतर आया है, डिस्टिंक्ट का अंतर आया है। इस चीज को गौर करना, ऐसे कोई नहीं बताता, मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं बताया, वो केवल क्लास की डेफिनेशन बताएगा, एग्जांपल बताएगा, पॉइंट बताएगा, खत्म। लेकिन ऑर्डर और क्लास में क्या डिफरेंस है, केवल और केवल इस शब्द का डिफरेंस है, और पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। चीजें सेम है, लेकिन केवल और केवल इस शब्द का डिफरेंस है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन इन ए ग्रुप। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। आ जाओ इसको एग्जांपल से समझते हैं। C2V, इसमें 4 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, E, C2Z, सिग्मा Z और सिग्मा YZ। इसमें n बराबर 4 है, 1 2 ऐसे मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये सर दिक्कत कुछ मतलब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, आप चिंता मतलब पूरा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा याद है। तो जब दिन में, जब एक टाइम पे इस चैनल पे 150-200 वीडियो हो जाएगी ना, तो थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पूरा आ जाएगा, नो टेंशन हो, ठीक है, और जल्दी हो जाएगी, ठीक है, 60% तो हो ही गई, जल्दी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 2 3 4, n बराबर 4, n का मतलब है कि 4 सिमेट्री ग्रुप है, तो इसमें क्लास 4 आ गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने सिमेट्री एलिमेंट होंगे वही क्लास होगी। क्लास का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिमेट्री ऑपरेशन। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग होना चाहिए। देखो C3V का एग्जांपल समझते हैं, E2C3 3 सिग्मा V। अब आप क्या करते हैं सर, 3 2 5 और 6, n बराबर 6, तो क्लास भी 6 होगी, हो जाता ना गलत? अरे वो तो ऑर्डर है बेटा, वो तो ऑर्डर है, हम टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, वो तो ऑर्डर है। यहाँ पे उसने वर्ड लगा दिया डिस्टिंक्ट, इसकी इसी वर्ड का खेल है पूरी क्लास में, इसी वर्ड का खेल है। अरे मेरे गुरुजियों, ये तो है तो C3 ना, ये है तो सिग्मा V ना, भले ही 10 हो, अरे भले ही 15 हो। अरे मेरे को एक चीज बताओ, 9th के अपन सेक्शन बनाते हैं, अरे 9th क्लास के, ऐसे समझो, ये तरीका सही है। अरे 9th क्लास के मान लो मैंने 4 सेक्शन को पढ़ा है मैंने, अभी जिस क्लास में स्कूल में था, कोचिंग में था मैं, उसमें बहुत सी कोचिंगों से धक्के खा खा के निकल गए, ठीक है, और अभी बहुत बड़ी कोचिंग में मिल गई है अपन को, और उनके साथ जुड़ेंगे और उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो अपने बारे में, ठीक है, और वो अपनी मेहनत को ऐसे देखे कि हाँ बंदा जो बुलाया है वो वाकई में हीरा है। तो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते, हम जहां भी जाते हैं वो हम उनको अपना ही समझ लेते हैं, भले ही वो समझे चाहे नहीं समझे, और तहे दिल से उनकी कोचिंग के लिए जुड़ जाते हैं। कुछ भी नहीं देखते कि अगर पियोन का भी काम करना होता है तो वो भी कर देते हैं, मतलब कोई शब्द नहीं है काम करने का, ठीक है। और मतलब ये मान लो मैं ऐसे ऐसे काम किए हैं मैंने, जहाँ पे मैंने अभी अभी काम छोड़ा है और मुझे दूसरा काम अच्छा, मतलब अच्छा क्या बड़ा काम मिल गया, उससे थोड़ा सा पैसों के मामले में और कोई बड़ा तो कुछ होता नहीं, काम तो वहां पे भी बहुत था, वहां पे भी 1.25 लाख की सैलरी मिल रही है टीचरों को, लेकिन हम इस काबिल नहीं थे वहां पे, लेकिन जहाँ पे काबिल है वहां पे जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, गुजरात की तरफ जा रहे हैं हम, और धीरे धीरे हर स्टेट को कवर कर लेंगे, अपने YouTube माध्यम से तो कर ही रहे हैं और ऐसे भी करेंगे, बहुत से नए लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी अगर गुजरात से कोई देख रहा हो ये वीडियो, तो बस वहीं आ रहे हैं सूरत के आसपास, और जहां जिस कोचिंग में जा रहे हैं उसका नाम हम बहुत आगे बढ़वा देंगे, और वो भी याद रखेंगे कि हाँ एक सर आए थे जो वाकई में सर थे,
ठीक है, मैं अपनी तारीफ इसलिए खुद ही कर लेता हूँ क्योंकि दुनिया तो वैसे भी आपकी बुराई करने वाली है, ठीक है, दुनिया बनी बुराई करने के लिए, ठीक है, रिलेशन वाले, ठीक है, पेरेंट्स के अलावा आपकी कोई अच्छाई, कोई भी अच्छी बात नहीं बोलेगा, वो सब आपकी बुराई बोलेंगे, ठीक है, तो अपनी बढ़ाई करने में क्या दिक्कत है। अरे अपन अपने आप को तो स्टेबल रखे, ना तो इतना ऊपर जाए कॉन्फिडेंस को लेके, ना इतना नीचे गिरे। अरे नीचे क्यों गिरे, जब अपने हाथ में इतनी ताकत है, जब खुद ये बोल सकता है कि पूरे इंडिया में एक बार डंका जरूर बजेगा कि हाँ यार कोई है जो शॉर्ट नोट्स करवा रहा है सीएसआईआर नेट के लिए, ठीक है, तो जरूर बजेगा, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए अभी समय है, बहुत समय है उसके लिए, ठीक है, धीरे धीरे ही सिद्धियां चढ़ी जाती है, छलांग नहीं लगाई जाती, ठीक है। तो आते हैं अपन अपनी वापस इस चीज पे। तो सर यहाँ पे क्लास, यहाँ पे n बराबर 6, क्लास 3 है, क्लास 3 है। क्लास 3 कैसे है, देखो मैंने ये चीज समझाई, क्या समझाई कि 9th के सेक्शन है 4, 9th के सेक्शन है A B C D, होने तो 4, लेकिन क्लास क्या है, क्लास तो 9th ही है ना, तो वही चीज समझो यहाँ पे भी, सेक्शन भले ही 2 हो, सेक्शन भले ही 3 हो, लेकिन क्लास तो एक ही रहेगी, मतलब ये 2 एक ही क्लास में है, ये 3 एक ही क्लास में है, तो क्लास तो 3 ही आएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जिससे आपको क्लास निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो पहला पॉइंट है आई मतलब इन्वर्जन सेंटर, आई मतलब इन्वर्जन सेंटर, इधर लिख देता हूं मैं, गला बैठ गया बेटा कोई बात, बैठता रहता है सर, आप तो मेहनत करते रहो, और मेरे को यही उम्मीद है कि आप दोनों हाथ से सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे। सही में बैठ गया गला, सही में बैठ गया। तो आई इक्वल टू क्या होता है, इन्वर्जन सेंटर होता है, ठीक है, गले को सही करना पड़ेगा, कल तो पोस्टिंग है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई सिग्मा एच और ई, सिग्मा एच क्या होता है सर, सिग्मा एच बता देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, जगह जहां पे होगी ना अपने पास, अपन उस जगह को पूरा यूज में लेते हैं, ठीक है। सिग्मा एच बराबर होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कहीं भी चल जाऊं, लेकिन इस YouTube पे बोल दिया 31 दिसंबर तो 31 दिसंबर, कोई नहीं रोक सकता। अगर वो मुझे ऐसे बोलेंगे ना सर YouTube पे वीडियो मत डालो, नहीं रोकूंगा, छोड़ के आ जाऊंगा कोचिंग, लेकिन मैं मेरा काम नहीं रोकूंगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब ऐसी जॉब है जहां से आपको कभी भी धक्का दिया जा सकता है, लेकिन अपना काम होता है, ये चैनल मेरा है, यहां से मुझे कोई धक्का नहीं दे सकता, कोचिंगों से मुझे भले ही धक्का दे सकते हैं क्योंकि वो उधर के मालिक हैं, ठीक है, मैं वहां पे एज ए टीचर जा रहा हूं, ठीक है, नौकरी समझ सकते हो, ठीक है, मालिक का अगर कोई हुक्म मान गया तो नौकरी कहलाता है वैसे, ठीक है, तो लेकिन अपन यहाँ पे अपन को इस चैनल से कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है, तो मैं 31 दिसंबर कह दिया तो कह दिया, किसी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती 150 उम्र करवाने के लिए, तो उसके लिए अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आई का मतलब समझा दिया, इन्वर्जन सेंटर, सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन, सबको अपन अच्छी तरह समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन सब समझेंगे हम, लेकिन जिनको पता है ना क्या होता है वो आगे देखो, क्योंकि जिनको ये चीजें पता होती है ना, जब भी ये क्लास का क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर और क्लास को एक ही चीज समझ लेते हैं और वो इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाते, डिस्टिंक्ट। तो आई सिग्मा एच और ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर्म्स ए सेपरेट पे गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अलग क्लास को वो रखेंगे, मतलब आई की अलग क्लास होगी, सिग्मा एच की अलग क्लास होगी और ई की अलग क्लास होगी। एक बार वीडियो देख लेता हूं क्योंकि गला तो बैठ ही गया और वीडियो नहीं बनेगी तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत वेस्ट चल जाती है ना, बहुत बुरा लगता है। आई सिग्मा एच और ई फॉर्म से सेपरेट क्लास, ये हो गया। ऑल द एस एन एम आई, अभी देखो इसका एग्जांपल मैंने वहां लिख रखा है, इन सेम क्लास एम एम आई, मतलब जो ऊपर मैंने समझाया था ना इम्प्रॉपर एक्सेल में S2 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का 4 ऑर्डर का, तो वो चेंज हो सकता है, बट जो नीचे का n है वो सेम रहेगा। एग्जांपल से समझो S4 यहाँ पे 4 सेम है, बस ऊपर का चेंज हो रहा है, तो ये सेम क्लास में आएंगे। ऑल द CNMI मतलब नीचे वाला n और ऊपर वाला mi सेम क्लास, जैसे SN का है वैसे CN का है, देखो n और n सेम है ना, ये जो अरे ये ऐसे समझो यार, तुमको है ना ऐसे समझ में भी नहीं आता, फिर बोलोगे सर कुछ समझ में तो आ नहीं रहा,
आप तो पता नहीं क्या रामायण कर रहे हो। अरे यहाँ पे जो n बराबर है ना वो तो 4 है, और जो एम आई है, एम आई मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब एम बराबर यहाँ पे 1 है, एम आई यहाँ पे, इसके लिए जो कैसे समझा है सर आप, ऐसे समझो, यहाँ के लिए भी n बराबर 4 है और m बराबर एम आई बराबर यहाँ पे एम आई बराबर 3 है, ठीक है, और ये किसके लिए है, ये चीज तो इसके लिए है और ये वाली चीज इसके लिए है, और दोनों एक ही क्लास में आ रहे हैं। तो इस चीज को आप ढंग से समझ लें, सोच लें और स्क्रीनशॉट ले लें जो भी लेना है, बट इस चीज को ध्यान रखें, डिस्टिंक्ट वर्ड को, ऑर्डर और क्लास में एक ही डिफरेंस है, डिस्टिंक्ट अलग अलग, अगर सेक्शन अलग अलग है तो उनको एक ही क्लास में गिनेंगे। 9th क्लास सेक्शन वाले एग्जांपल से याद रखना, 10 सेक्शन है लेकिन क्लास एक ही रहेगी। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, थोड़ा गले का देख लेता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आवाज क्लियर आएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, गला बैठ जाए कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन 31 दिसंबर तक 150 नंबर का CSIR नेट का कोर्स होके रहेगा, ठीक है, और ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मुझे भी याद रहे ये चीज, ठीक है, सो थैंक यू सो मच।